बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सैयद अहमद मुश्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय सैयद अहमद मुश्तबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि पुलिस अरेस्ट क्यों करती है, और अगर पुलिस अरेस्ट कर ले तो हमारे पास क्या क्या रेमेडीज़ मौजूद हैं। सबसे पहले हम आते हैं ऑफेंस की तरफ। पहले भी डिस्कस हुआ था कि किसी भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर शहरी का कोई ना कोई हक़ है। हर शहरी अपने अपने राइट्स लेके इस मुल्क में रहता है और उसके सबके इक्विवेलेंट राइट्स हैं। अगर कोई इंसान किसी के राइट इन्फ्रिंज करने की कोशिश करे या पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो लॉज दिए गए हैं उनको तोड़ने की कोशिश करे तो उसको हम ऑफेंस का नाम दे देते हैं। ऑफेंस जो है वो एक एक्ट है जो किसी भी शख्स के अगेंस्ट, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट जो है वो कमिट किया जाता है। और उसमें दो चीज़ें हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक्टसरिया, मंजरिया। किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए सबसे पहले जो बदनीयत और मुजरमाना सोच है उसको हम मंजरिया का नाम देते हैं। उसके बाद जो एक्शन होता है उसको हम एक्टसरिया का नाम देते हैं। अब किसी भी एग्रीव्ड पर्सन के साथ, जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके साथ क्राइम हुआ है, जिसके साथ ऑफेंस कमिट हुआ है, वो पर्सन जब अपनी ग्रीवेंस को एक एप्लीकेशन की सूरत में जाके मुतलका पुलिस स्टेशन में बताएगा, और वो जो इदारे हैं, जो सिक्योरिटी के एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, पुलिस स्टेशन है या FIA या कोई भी ऐसा इदारा है, तो वो अपनी ग्रीवेंसेस जो है एक एप्लीकेशन में लिख के उस ऑफेंस के बारे में पुलिस को बताता है, तो वो पुलिस के दायरा इख्तियार में वो मामला आ जाता है। जब पुलिस के दायरा इख्तियार में वो मामला आ जाता है तो पुलिस 154 की स्टेटमेंट लिख के FIR दर्ज कर देती है। हमने 154 के बारे में भी काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। अच्छा, जब FIR दर्ज हो जाती है तो पुलिस के पास अथॉरिटी आ जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो ऑफिशियली ऑथराइज हो जाते हैं कि जिस शख्स ने ऑफेंस कमिट की है उसको हम गिरफ़्तार करें। कुछ ऑफेंसेस हैं स्केड्यूल 2 CRPC में जो पुलिस उनको विदाउट वारंट पकड़ सकती है, और कुछ ऑफेंसेस हैं जिनमें पुलिस मुतलका मजिस्ट्रेट से वारंट इशू करा के बंदे को गिरफ़्तार करते हैं। अब जब भी आप लोग किसी के घर में या किसी भी शख्स को पकड़ा जाए या पुलिस रेड करती है, तो सबसे पहले जो पुलिस आने वाले हैं या रेड करने वाले हैं उनसे ये क्वेश्चन किया जाए कि आप किस जुर्म के तहत हमारे बंदे को पकड़ रहे हैं। अगर पुलिस कहती है जी हम पकड़ के थाने में लेके जा रहे हैं तो आप वहाँ पे आ जाएं, तो फ़ौरन से पहले उसी इंसान के साथ जो है आप पुलिस का बैकअप करके मुतलका थाने पहुँचे। वहाँ पे पहुँच के आपने सबसे पहले जो मुहर्रर जो थाने में मौजूद होता है, जिसको हम इन अदर वर्ड्स कह देते हैं कि जो थाने की माँ है, आप मुहर्रर के पास डायरेक्ट जाके पूछें कि जी फ़लाँ बंदा हमारे बंदे को उठा के लेके आया, उसके अगेंस्ट कौन सी FIR है। अगर मुहर्रर आएँ बाएँ शाएँ करता है तो आप सीनियर किसी पुलिस ऑफिसर के पास यानी कि SHO से मिलें, DSP के पास जाएँ, आप उनसे जाके अपनी ग्रीवेंस बताएं कि हमारे बंदे को पुलिस उठा के ले आई है। अब पुलिस कैसे उठा सकती है? या तो उस पर्सन के ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज होगी, या वो बंदा किसी प्रीवियस जो कोई ऑफेंस कमिट हो चुका था उसमें नामालूम था और वो अब FIR में नामजद कर दिया गया है, या उसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई सीरियस या हीनियस एलिगेशन मौजूद है जिसमें पुलिस उसको उठा के लेके आई है। अगर FIR दर्ज हो गया तो हमेशा बात ज़हन में रखें कि उस FIR का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जिसको हम तफ्तीशी भी कहते हैं, IO भी कहते हैं, हमेशा वो उस बंदे को पकड़ के लाएगा। अब अगर FIR की कॉपी आपके हाथ में आ जाती है तो आप अपने तौर पे उसको रीड आउट कर लें, आपको पता चल जाएगा कि हमारे बंदे को क्यों पकड़ा गया है। उसके बाद आप मुतलका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जाएं, उससे सारी बात करें और अपनी जो है वो क्लियरेंस शो करें कि इस FIR में ये जो एलिगेशन लगाए गए हैं या ये जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं, ये ऑफेंसेस गलत लगाए गए हैं, या जो आपके साथ स्टोरी नरेट की गई कि आपने किसी का मोबाइल छीना, या मिसाल के तौर पे आपने किसी को फायर मारा, या आपने कोई भी ऑफेंस कमिट किया, आप उस ऑफेंस जिस टाइम पे, क्योंकि वो सारी डिटेल आपकी FIR पे लिखी होगी, प्लेस ऑफ अकरेंस आपकी FIR पे लिखी होगी, डेट ऑफ अकरेंस लिखा होगा, टाइम लिखा होगा, वो चीज़ें आपको सारी FIR से मिल जाएंगी। आप पुलिस वालों को जाके ये बताएं कि जिस टाइम और जिस वक्त आपने ये वक़ुआ हम पे अलेज किया है, जिस कंप्लेनेंट ने अलेज किया है, उस टाइम तो हमारा बंदा मौके पे मौजूद ही नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा कि हर बार आपने ये डिफेंस लेना है, लेकिन अगर आपके पास ये डिफेंस है कि आपका बंदा बिल्कुल इनोसेंट है,
तो आप पुलिस को जाके उसकी जो है वो इनोसेंसी की डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद अगर वो पुलिस इस चीज़ को एडमिट करती है और मानती है तो वो आपके बंदे को बेगुनाह भी कर सकती है जब आप उसके सबूत प्रोवाइड करेंगे। और अगर वो बंदा आपका गुनाहगार है और मिसाल के तौर पे अगर उसने फायर मारा है या कुछ भी जो सब्जेक्ट मैटर होगा, सब्जेक्ट मैटर से मुराद है जो केस प्रॉपर्टी होगी, जो केस की प्रॉपर्टी यानी कि कोई भी चीज़ जो उससे बरामद, जिसे माल मसरूका का नाम भी दिया जाता है, कि जो भी चीज़ उससे बरामद होनी है उसके लिए पुलिस उसको रिमांड जो है वो मुतलका अदालत से तलब करती है। अच्छा, जब रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के पास, ये आप बात ध्यान में रखें कि आपका जो बंदा पकड़ा गया, अगर आपका बंदा गुनाहगार भी है तो कोशिश करें कि सेम डे उसकी गिरफ़्तारी डले। पुलिस उसकी गिरफ़्तारी जब सेम डे डाल लेती है तो 24 घंटों के अंदर अंदर मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पुलिस की फंडामेंटल ड्यूटी है और उन्होंने पेश करना ही होता है। जब वो आपके बंदे को पुलिस के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं तो आप अच्छा वकील करें जो जाके रिमांड को कंटेस्ट करे, और जब रिमांड कंटेस्ट होगा तो आपके बंदे को पुलिस हिरासत से जुडिशल लॉकअप में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब जब वो जुडिशल लॉकअप में चला जाता है, ट्रांसफ़र हो जाए, एक बात ज़हन में रखें, किसी भी आफ्टर अरेस्ट बेल एप्लीकेशन तब तक फ़ाइल नहीं होती जब तक बंदा जुडिशल नहीं हो जाता। कुछ केस लॉज थे उसमें जुडिशल हवालात में भी लोग फ़ाइल कर देते थे, लेकिन इंटरटेन ही हमेशा वो तब की जाती है जब उसको 14 दिन के रिमांड में जुडिशल हवालात में भेज दिया जाता है। उसके बाद आप अपनी बेल एप्लीकेशन अप्लाई करें, बेल एप्लीकेशन बल्कि वकील के ज़रिए अप्लाई करें। जब बेल का सारा प्रोसेस होगा वो भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि बेल प्रियर है, आफ्टर अरेस्ट बेल का क्या स्कोप है, ऑफेंसेस की उस पर डिपेंड करता है। अगर तो माइनर ऑफेंसेस है और प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करते, प्रोहिबिटरी क्लॉज से मुराद ये है कि ऐसी क्लॉज जिसमें 10 साल या 10 साल से ज़्यादा जो इम्प्रिजनमेंट या कैद के जो ऑफेंसेस हैं वो फॉल करते हैं, और कुछ ऑफेंसेस हैं जिसकी सज़ा जो है वो 10 साल कैद से कम है, वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करते और उनमें जो है वो बेल ग्रांट कर दी जाती है मोस्टली। इसके अलावा जो आपके पास अदर रेमेडी है, अगर पुलिस आपको नहीं बताती, फ़र्ज़ करें आपके बंदे को वो उठा के ले आई है, और ये सारा प्रोसीजर मैंने जो पहले बताया था उसमें ये था कि जिसमें FIR होगी वो आपको हर चीज़ आपके इल्म में आ गई है। हाँ, अगर आपके इल्म में नहीं आती, पुलिस आपके बंदे को उठा के ले आई, आपको पता है कि कौन कौन सा बंदा हमारे बंदे को उठा के लेके आया, उसमें कौन कौन सा पुलिस ऑफिसर शामिल था और उस पुलिस ऑफिसर का रैंक क्या है, उसका नाम क्या था, और उन्होंने आपके बंदे को हवालात में भी नहीं रखा, वो उन्होंने किसी दूसरी जगह पे उसको बाकायदा तौर पे डिटेन कर लिया और ना उस पर गिरफ़्तारी डाल रहे हैं, ना उसको आपसे मिलने दे रहे हैं और ना ही आपको उसके बारे में कोई डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। उसके लिए फिर आपके पास जो रेमेडी आती है वो 491 हेबियस कार्पस की पटिशन जो है 491 CRPC के तहत आप हाई कोर्ट में भी फ़ाइल कर सकते हैं, मुतलका जो है आपका एडिशनल सेशन जज है उसके पास भी फ़ाइल कर सकते हैं। वो फिर ऑर्डर देगा उस बंदे को कि इस बंदे को हमारे सामने प्रेजेंट करो, कोर्ट ऑर्डर देगी। जब कोर्ट ऑर्डर देगी उस पुलिस ऑफिसर का आप बाकायदा तौर पे नाम मेंशन करेंगे कि जो आपके बंदे को उठा के लेके गए। जब वो कोर्ट ऑर्डर करती है या बैलफ मुकर्रर कर देती है तो वो भी आप दूसरी वीडियो 491 CRPC में हेबियस कॉर्पस की वो देखेंगे, आपको डिटेल से डिस्कशन से पता चल जाएगा कि उसका प्रोसीजर क्या है। फिर जो अगर वो किसी भी ऑफेंस में आपको बाकायदा तौर पर नॉमिनेट कर देते हैं या वो गिरफ़्तारी डाल देते हैं या आपके खिलाफ़ कोई FIR मतलब पेश कर देते हैं अदालत में कि इस FIR में हमें बंदा पकड़ा है, तो वो यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसके बारे में कि उसने कौन कौन से ऑफेंस कमिट किए हैं और किस किस हवालात में किस किस वजह से उन्होंने गिरफ़्तार किया हुआ है। इसके अलावा जो है अगर आपको फिर भी जो किसी कोई FIA का अदारा उठा के ले जाता है उसमें भी आप हेबियस पिटीशन फ़ाइल कर देते हैं। इस पिटीशन के तहत ये एक ऐसी मतलब गुर की बात है कि इस पिटीशन के ज़रिए आपको एक तो बंदे की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारा बंदा कहाँ पे मौजूद है, दूसरा उसके ख़िलाफ़ पुलिस ने क्या क्या ऑफेंस जो है लगाए हैं और कौन कौन सी FIRs दर्ज किए हैं ये भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अब अगर आप फिर आपका वही अदालती प्रोसीजर होता है कि आप जुडिशल किए जाते हैं, फिर आप बेल एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। तो जब भी पुलिस आपके घरों में रेड करे तो एक बात ध्यान में रखें कि सिंपल एक सादा एप्लीकेशन पे पुलिस आपके बंदे को नहीं उठा सकती। पुलिस से ये बार बार तकाजा करेंगे हमें FIR की कॉपी दें अगर आप हमारे बंदे को लेके जा रहे हैं, और अगर पुलिस आपके घर का बार बार रेड करती है तो फिर आप जो उनके हाई ऑफिशियल्स हैं या पुलिस आपको बार बार तंग करती है, इसके लिए भी मैं अलग वीडियो बनाऊँगा
उसमें फिर आपके पास रेमेडी आ जाती है कि आप बाकायदा तौर पे हरासमेंट की पटिशन जो है वो हाई कोर्ट में भी फ़ाइल कर सकते हैं और मुतलका जो सेशन जज है उसके पास भी फ़ाइल कर सकते हैं, जिसमें आप पुलिस के उन ऑफिसर्स को पार्टी बना के आप उनको बाकायदा तौर पे जो है वो कोर्ट को बता सकते हैं कि ये पुलिस हमें नाजायज़ तौर पे हरासा और परेशान कर रही है। तो फिर उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई का ऑर्डर हो सकता है और पुलिस को मना किया जाता है बाय कोर्ट के इनको परेशान ना किया जाए। अगर फिर भी पुलिस जो है अपने मामला से ज़्यादा आगे निकलने की कोशिश करती है और आपके घरों के चक्कर लगा और ये वो सारा कर, तो उसके हिसाब से बेस्ट जो रेमेडी है वो यही है कि हाई ऑफिसर को आप एप्लीकेशन मूव करें, जिसमें 155C की पुलिस के खिलाफ मिसकंडक्ट ऑफ प्रोफेशन की जो है बाकायदा तौर पे FIR भी दर्ज हो सकती है और बाकायदा तौर पे पुलिस को जो भी ऑफिसर्स आपको तंग कर रहे हैं उनको माजूल भी किया जा सकता है। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी और इंशाल्लाह अगली वीडियोस में भी हम आपको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे मुख्तलिफ लॉ पॉइंट्स के बारे में, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप लोग यूट्यूब का चैनल, मेरा चैनल जो है यूनिवर्स ऑफ लॉ के नाम से, वो उसको खोल के आप हर अपने मसले का हल तलाश कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हमारा चैनल इसी तरह देखते भी रहें और आगे भी फर्दर शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।